बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीट रूट यानी चकंदर के हैरत अंगेज फवाइद और मुमकिन नुकसानात के बारे में कि इसे डेली इस्तेमाल करने वालों को कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। चकंदर वन ऑफ द बेस्ट फूड की कैटेगरी में आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके सही फायदे और सही इस्तेमाल के तरीके के बारे में नहीं जानते। दोस्तों, चकंदर के दो हिस्से होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से रंग में अलग होने के साथ साथ ग़िज़ाई अज्जा में भी काफी हद तक अलग होते हैं। बीट रूट अपने आप में बहुत ही वर्सटाइल होता है, इसलिए इसे अपनी सहूलत के हिसाब से कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और अलग अलग तरह से इस्तेमाल करने से इसका जिस्म पर असर भी अलग तरह से होता है। चकंदर का मेन पार्ट जो कि जड़ है, जमीन के अंदर लगता है, इसलिए इसे रूट वेजिटेबल्स की कैटेगरी में शुमार किया जाता है। लेकिन इसके पत्तों में भी कई सारे विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, बल्कि शुरुआत में चकंदर के पत्ते को ही खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और इसकी जड़ों को दवा बनाने के लिए काम में लिया जाता था। यूं तो चकंदर की जड़ और पत्ते दोनों ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन खासकर इसकी जड़ के मुकाबले में पत्तों में ग़िज़ाई अज्जा ज्यादा होते हैं। फिर भी जो आपको आसानी से मिल जाए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बीट रूट हमारे पेट में बाइल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। बेसिकली बाइल एक हरे रंग का लिक्विड होता है। आपके खाने में जो ऑयल या फैट्स होते हैं उसे बाइल की मदद से ही हजम किया जाता है, और जब किसी वजह से पेट में बाइल की प्रोडक्शन कम होती है, यानी कि पेट में बाइल कम मिकदार में प्रोड्यूस होता है, तो खाना हजम होने में ज्यादा टाइम लगता है। बीट रूट में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पेट में बाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाकर निजाम इंहिज़ाम को मजबूत बनाने का काम करता है। आपके लीवर को सपोर्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट फूड जो आप खा सकते हैं उसमें चकंदर का नाम भी आता है, क्योंकि ये लीवर की सफाई करने का काम करता है। इनफैक्ट लीवर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जो कि एनर्जी को ग्लाइकोजन की शक्ल में अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम करने के साथ साथ जिस्म की रिक्वायरमेंट्स के लिए कोलेस्ट्रॉल बनाना और खून को साफ करने का काम भी हमारा लीवर करता है। यहाँ तक कि आपके जिस्म में जो भी जाता है, चाहे वो गलत तरह का खाना हो, अल्कोहल हो या कोई मेडिसिन, ये सब कुछ खून में पहुँचने के बाद फिल्टर होने के लिए लीवर से ही होकर गुजरता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता लीवर में फैट और टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। चकंदर में एक ऐसी चीज होती है जो कि लीवर में मौजूद टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करके जिस्म से बाहर निकालने का काम करता है, और इसका नाम है बीटा लेन। ये लीवर से इन्फ्लेमेशन को कम करके लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करता है। और बाय द वे, चकंदर का जो पर्पल रंग आप देखते हैं वो भी इसमें मौजूद बीटा लेन नाम के फाइटो और न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही होता है। बीटा लेन हीट सेंसिटिव होता है, इसलिए स्पेशली अगर आपने चकंदर को लीवर के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो इसे पकाकर इस्तेमाल करने की बजाय स्मूदी या फिर सलाद के तौर पर इस्तेमाल करना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जिन लोगों को इसे रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करना पसंद नहीं, वो इसे 10 मिनट्स के लिए स्टीम करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीट रूट जिस्म को अच्छी खासी मिकदार में पोटेशियम भी प्रोवाइड करता है। पोटेशियम एक पावरफुल मिनरल का नाम होता है जो कि जिस्म से एक्सेस सोडियम को रिमूव करके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। पोटेशियम जिस्म में वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने, नर्व सिग्नल और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपने बहुत से एक्सरसाइज करने वाले लोगों को चकंदर का जूस प्री वर्कआउट ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि चकंदर में एक ऐसा न्यूट्रिएंट मौजूद होता है जिसे नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये जिस्म में जाने के बाद हमारा जिस्म नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, जो कि जिस्म में ब्लड फ्लो को बनाने के साथ साथ लंग्स फंक्शन को इम्प्रूव करने और मसल कॉन्ट्रैक्शन को बेहतर बनाने में भी बहुत मददगार होता है। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हार्ट फंक्शन को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। वर्कआउट करने के दौरान ओवरऑल परफॉर्मेंस, बीट रूट के पॉजिटिव इफेक्ट्स, इस पर कई सारी साइंटिफिक स्टडीज भी प्रूव हैं। इसलिए एक्सरसाइज से तकरीबन आधा घंटा पहले चकंदर का जूस इस्तेमाल करना आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर चकंदर के साथ थोड़ा सा अदरक और लेमन का रस मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो इससे और मजीद बेनिफिट्स भी हासिल हो सकते हैं। बीट रूट में एक और चीज पाई जाती है जिसे फोलेट के नाम से जाना जाता है। फोलेट एक तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसे विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। हमारे जिस्म में फोलेट का इस्तेमाल DNA प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में किया जाता है। बीट रूट में मौजूद फोलेट और आयरन मिलकर हीमोग्लोबिन और खून की मिकदार को बढ़ाने में भी काफी मददगार होते हैं। चकंदर में फोलेट के साथ साथ बीटेन नाम का न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है जो कि बॉडी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। बॉडी की एक कंडीशन होती है, इस कंडीशन में जिस्म के अंदर होमोसिस्टीन नाम के अमाइनो एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, जो कि नसों में डैमेज क्रिएट करके डिमेंशिया और हार्ट डिजीज के चांसेस को काफी हद तक बढ़ा देता है। लेकिन चकंदर में मौजूद फोलेट और बीटेन नाम के न्यूट्रिएंट्स जिस्म से एक्सेस होमोसिस्टीन को घटाने का काम करते हैं, जिससे दिल और दिमाग दोनों को ही हेल्दी रखने में काफी मदद मिलती है। चकंदर में सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल दोनों तरह के फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि डाइजेशन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। सोल्यूबल फाइबर्स
ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि नॉन सोल्यूबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से निजात दिलाने में मददगार होता है। बीट रूट में कई सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि जिस्म से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन को कम करके ओवरऑल बॉडी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ये स्किन और बालों की सेहत को इम्प्रूव करने में भी मददगार होते हैं। चुकंदर को कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे सलाद और स्मूदीज के तौर पर इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह से इसमें पाए जाने वाले तमाम ग़िज़ाई अज्जा आपको मिल सकते हैं। फाइनली बीट रूट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को कुछ बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम रहती है, इन्हें बीट रूट का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि ये प्रॉब्लम पूरे तरीके से ठीक ना हो सके, क्योंकि इसमें ऑक्सीलेट की मिकदार ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। चुकंदर खाने के बाद कुछ लोगों में यूरिन और स्टूल का रंग पिंक या रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि तकरीबन 15% लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंतों में बीट रूट में मौजूद बीटा लैन पिगमेंट को ब्रेक डाउन करने वाले बैक्टीरिया नहीं होते। इसलिए बीट रूट का रंग वेस्ट के साथ जिस्म से बाहर निकलता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है जिसका कोई नुकसान नहीं होता। चुकंदर में पोटाशियम की मिकदार ज्यादा होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर कम करने का काम करता है। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इन्हें चुकंदर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या कभी कभार और बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल लोग चुकंदर को अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि बीट रूट के जरिए जो ऑक्सीडेट जिस्म में जाता है इसे आपकी किडनी फ्लश आउट कर सके। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।